नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के सामने कुछ कड़वी बातें बोलने वाला हूं, इसलिए इन बातों को अन्यथा ना लेना। ये बातें बोलनी बहुत जरूरी हैं, समाज को आईना दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज कोई भी बच्चा इनको अन्यथा ना ले, ठीक है। इनको समझे, अपने जीवन में उतारे और तब मुझसे कहे कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दुख क्या होता है, दुख का कारण क्या है। सब लोग दुखी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे पे अपेक्षाएं रखते हैं। जब तक आप किसी से अपेक्षाएं रखोगे तो आप दुखी होते रहोगे। इसलिए अपेक्षाएं रखना बंद कीजिए, आपका दुख स्वतः ही मिट जाएगा। जिस तरह से आजकल DSSB पर हमने अच्छी अपेक्षाएं रखी थी कि वो अच्छा रिजल्ट देगी, जल्दी देगी, लेकिन वो अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। इसलिए हमें भी दुख है, जो बच्चे हैं उनको भी दुख है। तो इसलिए इस दुख से, इस अवसाद से बचने के लिए हमें अपेक्षाएं नहीं रखनी है किसी से भी। केवल अपने से अपेक्षाएं रखनी है कि मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छी बातें करूंगा और अच्छी सोच दूसरों के लिए बनाऊंगा। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। ये अपेक्षा अपने आप से रखिए, किसी दूसरे से न रखिए। अगर आप किसी दूसरे रखेंगे तो आप दुखी होंगे। अब इससे संबंधित बात DSSB, आज पूरा टॉपिक इसी पर है, DSSB के ऊपर ही है। कल भी उन्होंने एक नोटिस जारी किया, वो भी एक अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है। रिजेक्शन लेटर, हर पोस्ट में रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं। और ये स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेशन टीचर का था। ये स्पेशल एजुकेशन टीचर का था, रिजेक्शन लेटर था, जिसका रिजल्ट भी आया था। इसमें बच्चे उपलब्ध नहीं हैं और रिजेक्शन लेटर 67 बच्चों का रिजेक्शन लेटर था। इस तरह से हाथ में आया लड्डू ऐसे छूट गया। हमने अपेक्षा की थी कि हम नौकरी पा जाएंगे, अवसाद हो गया क्योंकि हमें छीन लिया गया। मतलब कहने का यह है कि DSSB ऐसे बच्चे भी फाइंड आउट नहीं कर पा रही है जो वो मेरिट लिस्ट भी बना सके। किसकी? जो वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट भी नहीं है इसमें, स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेशन टीचर में। बहुत बड़ी त्रासदी है। ये बच्चे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ खामी जरूर है। मतलब बिल्कुल हाहाकारी मचा रखी है, बिल्कुल तमाशा बना रखा है। बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो इस लायक नहीं है, जो एग्जाम नहीं देते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो इस लायक है। एक न्यूज़ चली हुई है, आपने देखा होगा, पेपर में भी आया है और हम सब जानते हैं। मैं ये बात कहना चाहता, परंतु आज मुझे कहनी पड़ रही है कि जो गेस्ट टीचर थे जिन्होंने MCD के एग्जाम दिए थे, उनमें से 78% बच्चे मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफाइड मार्क हैं, वो भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। क्या पढ़ा रहे हैं फिर वो? 40, 35, 30, ये भी वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। 78% ऐसे बच्चे हैं। तो हमारा शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? उसकी बागडोर किन हाथों में है? और वही मांग करते हैं कि हमारा जो अनुबंध है उसको बढ़ाया जाए। मतलब उनके पास कुवत नहीं है पढ़ाने की, और वो बोल रहे हैं कि हमारा अनुबंध बढ़ाया जाए और बाकी भर्ती न की जाए, हमको ही परमानेंट किया जाए। कहाँ है केजरीवाल जी? कहाँ है मनीष सिसोदिया जी? कहाँ है हमारा शिक्षा तंत्र? कहाँ है वो भूपेंद्र जी जो एग्जाम कैंसिल करा रहे थे? कहाँ गए सब वो? ये कड़वी बातें हैं, इसको अन्यथा ना लेना। लेकिन अब कहाँ गए सब? जब उनका अभी उनका अनुबंध बढ़ा देंगे एक साल के लिए, वही कंटिन्यू रखेंगे। आपकी वैकेंसी आएंगी नहीं। हम जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, BEd, BTC और CTET और एकदम इतनी कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। अब कोई धरना नहीं करेगा कि उनका अनुबंध ना किया जाए या तोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। आप लगे 78%, 25,000 के करीब गेस्ट टीचर हैं दिल्ली में।
78% कितना होता है? कितने कितने आपके शिक्षा क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम सब लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए बने हैं, एक दूसरे पर अपेक्षाएं बना लेते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। ठीक है, अब हम आपस में लड़ रहे थे, ये दोनों स्टूडेंट जो MCD PRT में सफल हुए हैं और जो असफल हुए हैं। ठीक है, जो मेन मुद्दा है वहां कोई नहीं जाता है। जो मेन मुद्दा है, अरे इतनी वैकेंसी हैं दिल्ली में कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो विद इन ईयर हमारा कोई भी अच्छा स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रहेगा। कोई भी हमारा जो अच्छा स्टूडेंट है वो बेरोजगार रह ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। इतनी हम 25,000 तो ये लगा लीजिए आप, 25,000 कम होती हैं क्या जो ये गेस्ट टीचर की हैं? वाई आप उनसे क्यों पढ़ा रहे हैं जो स्किल्ड ही नहीं है? आपने केवल उनके मेरिट बनाई है, कोई एग्जाम लिया है? कोई एग्जाम नहीं लिया, केवल जो उनका अकाडमिक है उसके आधार पर उनको रख दिया गया है। तो यह है, अकाडमिक के आधार पर रखोगे तो यही होगा। चलिए, ज़्यादा मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें इस मैटर पर आगे आना होगा, क्योंकि जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको तभी जॉब मिलेगा, तब ये अनक्वालिफाइड बच्चे बाहर जाएंगे। और ये कब जाएंगे? जब हम एकजुट होंगे। चलिए, अभी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।